हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इस बार सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो ये जो क्वेश्चन है it is based on distance, speed और time के ऊपर। So what is the relation between speed, distance and time? So it is nothing but क्या होता है? Distance is equal to speed into time. Yes or no? Distance is speed into time. अब सपोज एक आप जर्नी कर रहे हैं और उसका जो डिस्टेंस है सपोज एग्जाम्पल 500 किलोमीटर है। अब अगर आप एवरेज स्पीड अगर आपका 50 किलोमीटर पर आवर है, एक एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको टाइम कितना लगेगा? ऑब्वियसली 10 आवर्स लगेगा। तो you'll cover 500 किलोमीटर। ओके, अब सपोज स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गया, एवरेज स्पीड जो है आपका सपोज 25 हो गया, एक एग्जांपल, तो टाइम क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? ज्यादा, और इट विल बिकम 20। तो बट द लेंथ ऑफ द जर्नी विल रिमेन द सेम, दैट इज 500। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा। यस, और अगर स्पीड डिक्रीज हुआ तो टाइम इंक्रीज होगा। But the length of the journey will remain the same, that is 500 ये केस में। Is it clear? तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पर भी अप्लाई करना है। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जैसे कि हमें यहां पर लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है, तो लेंथ ऑफ द जर्नी दैट इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अब अगर हमें स्पीड और टाइम मिल जाता है तो लेंथ ऑफ द जर्नी भी हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि यहां पर स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो हमें बताया कि अगर स्पीड इंक्रीज हुआ तो टाइम इतना डिक्रीज हुआ, यस, या स्पीड डिक्रीज हुआ तो टाइम इंक्रीज हुआ। तो वो रिलेशन यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, लेट द एक्चुअल और द ओरिजिनल स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, उसका जो एक्चुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ द जर्नी, एक्चुअल टाइम ऑफ द जर्नी बी y आवर्स। कितना है? y आवर्स। ओके, तो उसका जो एक्चुअल स्पीड है हमने x कंसीडर कर लिया, और उस हिसाब से टाइम कितना लगेगा? y। तो इसका मतलब क्या? उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस वी नो दैट डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ द जर्नी इज स्पीड इनटू टाइम। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज स्पीड? x, एंड व्हाट इज टाइम? y। तो x इंटू y, किलोमीटर्स। इज इट क्लियर? सो इतना किलोमीटर जो है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द जर्नी। ओके, तो जैसे कि अब यहां जो पहला कंडीशन दिया है, तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, एज पर द फर्स्ट कंडीशन, ओके, एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड इंक्रीज हो गया, तो पहला तो स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस। यस, तो अब अगर स्पीड इंक्रीज हो गया तो ओरिजिनल स्पीड कितना था उसका? x। अब वो स्पीड से अगर 6 किलोमीटर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस है टाइम कम होगा। तो अब टाइम कितना कम है? इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। तो क्या हो जाएगा? टाइम क्या है? y, ओरिजिनल टाइम है y, उससे कितना टाइम कम लेगा? 4 आवर्स विल बी इक्वल्स टू, तो स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा? xy ही रहेगा ना। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, अब सपोज स्पीड 50 है और टाइम 10 है। अब अगर स्पीड कम हो गया, स्पीड कितना कम हो गया? 25 कम हो गया ना, 50 से 25, तो ऑब्वियसली स्पीड डिक्रीज हो गया यहां पर, तो टाइम इंक्रीज हो गया। टाइम पहले कितना था? 10, अब उसका डबल हो गया, देखा जाए तो 20 हो गया। तो 50 माइनस 25 विल बी द दिस स्पीड, और टाइम 10 प्लस 10 20 हो गया,
तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 500 ही तो आने वाला है। इज इट क्लियर? तो यहां पर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो इट विल बी द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो वही रहने वाला है लेंथ ऑफ द जर्नी के बराबर। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, सो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो देयरफॉर x इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू 4 दैट इज 4x प्लस 6y 6y प्लस इंटू माइनस माइनस 24 इक्वल्स टू xy। ओके, सो देखो xy यहां पर भी इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देते हैं हम यहां पर, तो जाएगा माइनस 4x प्लस 6y, माइनस 24 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। ओके, तो एक मिनट, यस सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब यहां पर है माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। अब देखा जाए तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, यस, या तो आपको एज इट इज रहने दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो कुछ चीजें क्या होता है कि कोएफिशिएंट जो है वो सेम बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और कभी कभी तो एज इट इज मिल जाता है। तो अभी के लिए हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में अगर डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, क्योंकि सब में 2 कॉमन है। ओके, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं अभी। नाउ एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन, सो व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? अब क्या है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो अब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गया, कितना 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड x माइनस 6 हो गया, यस, तो टाइम क्या लगेगा, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो ओरिजिनल टाइम से उसको कितना टाइम ज्यादा लगेगा 6 ना, यस, तो x माइनस 6 दिस इज स्पीड इनटू टाइम हो गया y प्लस 6, एंड वी नो दैट इनको मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस, एंड इट विल रिमेन द सेम x इनटू y। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल्स टू xy। ओके, तो ये xy और ये xy क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आ गया 6x माइनस 6y एंड माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो ये जाएगा 6y माइनस 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36। ओके, तो जैसे कि देख जाए यहां पर 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस 6y माइनस 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं यहां पर। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर हम 2 से डिवाइड करते तो हमें यहां मल्टीप्लाई करना होता, या तो हम यहां फिर डिवाइड करते। तो बहुत से टाइम क्या होता है कि इक्वेशन में कुछ चीजें कॉमन तो रहती है, बट आगे जाके वापस अगर आपको एलिमिनेशन मेथड करना है तो कहीं ना कहीं वापस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, तो इसलिए आप इनिशियल मत करिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखें, इनकी जरूरत पड़ा तो आप वहां डिवाइड करके वो स्टेप में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हम कंसीडर कर लेते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 6 कॉमन है, तो 6 से भी हम डिवाइड कर सकते थे, बट हमारा डायरेक्टली काम हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो जब साइन ऑपोजिट होगा तो सिंपली ऐड करोगे, क्योंकि उससे साइन चेंज होने वाला नहीं है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जाएगा माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24 एंड 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36। ओके, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी नथिंग बट 2x, एंड ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 60। ओके, तो अब यहां पर आ गया 2x इक्वल्स टू 60, सो x इक्वल्स टू 60/2 दैट इज 30। तो यहां पर x का वैल्यू हमें क्या आ गया, 30। ओके, तो x इज 30, सो अब हमें कैलकुलेट करना है y, तो y के लिए हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, सो पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1, तो क्या है माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, तो ये कितना जाएगा -4, ये हो गया 30 प्लस 6y इक्वल्स टू 24, सो ये कितना आ गया -120 प्लस 6y इक्वल्स टू 24, सो ये कितना आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 24 प्लस 120, तो 6y इज नथिंग बट इक्वल्स टू 144, तो y इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय 6। ओके, सो 6 into 1 6 into 2 is 12, 2 कैरी हो जाएगा 4, सो
y इज इक्वल्स टू 24। ओके, तो y 24 आ गया और x जो है वो 30 है। तो x जो है वो स्पीड हो गया उसका एक्चुअल स्पीड, तो उसकी एक्चुअल स्पीड जो है देखा जाए, सो एक्चुअल स्पीड उसका था वाज 30 किलोमीटर पर आवर एंड जो एक्चुअल टाइम था वो कितना था, एक्चुअल टाइम दैट इज 24 आवर्स। कितना है, 24 आवर्स। बट हमें तो यहां पर लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है, तो लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी या डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ द जर्नी का x into y, so what is x here, 30 and y is 24, so that is nothing but 720 kilometers. Okay, so the length of the journey is nothing but 720 kilometer. Okay, hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बहुत से टाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट स्पीड और डिस्टेंस का नहीं है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो एंड कॉलम में उनको अरेंज किया गया है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी हम दूसरे सेशन में देखेंगे। तो होप ये आपको क्लियर हो गया। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।